तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनफी जो होता है वो जंगल के अंदर अपने दोस्तों के साथ आकर पहुंच चुका था। तो उसे जंगल से दो चीज चाहिए होता है, एक होता है फ्लावर और एक सबसे पावरफुल बीस्ट का ब्लड एसेंस। उसको उसने किसी तरह से हासिल कर लिया था और वो जो फ्लावर था वो इतना ज्यादा कमाल का था कि दूर दूर से लेने के लिए लोग उसको आए हुए थे। और जो लोग यहाँ पे आए हुए थे उन सभी को फ्लावर चाहिए होता है और उसी फ्लावर को सभी लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। और सभी लोग जुनफी को रोकने के लिए पहुंच चुके थे ताकि वो लोग जुनफी को मार उस फ्लावर को छीन ले। और साथ ही साथ किन फैमिली ने अपने कुछ गुंडे बदमाश लोगों का गैंग बनाकर भेज दिया जुनफी के पीछे ताकि जंगल के अंदर मौका मिलते साथ वो लोग जुनफी की वहीं पे जान ले सके, जिस वजह से जुनफी बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुनफी ने बड़ी मुश्किल के उस फ्लावर को हासिल तो कर लिया था, लेकिन जैसे उसने फ्लावर हासिल किया उसके पीछे काफी सारे लोग आकर पड़ जाते हैं। जो सभी लोग उसको मारते हुए उससे वो फ्लावर हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सभी लोग आकर जुनफी की जान लेने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पे जुनफी भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को मजा चखा रहा होता है। वो एक से बढ़कर एक अटैक करते, तो वो लोग यहाँ पे जुनफी का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाते। पर देखते देखते लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। एक के बाद एक करते हुए वहाँ पे कई लोग आ जाते हैं जो सभी यहाँ पर जुनफी को घेर चुके थे। जुनफी अपने सीट अटैक का यूज करता है, जितने भी उसके ऊपर अटैक होता है वो सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता है। लेकिन जुनफी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। ये लोग तो फ्लावर लेने के लिए नहीं आए थे, तो कोई और है जो लोग आकर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो फिर जुनफी सीधा सीधा उनसे सवाल करना शुरू कर देता है कि आखिर मुझे बताओ कि तुम लोग हो कौन और किसने भेजा तुम लोगों को। तो फिर हम देखते वहाँ पर 2 नहीं बल्कि 6 लोग आकर पहुँच चुके थे। वो जहाँ पर आकर कहने लग जाते हैं हमें गुंडा ग्रुप के लोग, जो लोग पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो पैसे देता है हम उसकी बात मानते हैं। तो तुम्हें मारने के लिए हमें ढेर सारे पैसे मिले, तो हम तुम्हें मारने के लिए क्यों नहीं आएंगे। बस इतना कि या फिर कुछ और ही जानना है। हम सभी को 6 घोस्ट कहा जाता है क्योंकि हम सभी लोग 6 के 6 लोग हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस है। और जिसको हमने आज तक अपना टारगेट बनाया है ना वो कभी जिंदा बचा ही नहीं। और जुनफी याद तेरा नंबर, तेरा भी वही हाल होने वाला है। और इनके नाम भी बहुत ही कमाल के होते। एक का नाम सुपर होता है जिसको सुट्टे का बहुत ही ज्यादा शौक है। तो दूसरा होता है शराब, जो कि एनी टाइम शराब पीता है। और तीसरा होता है जुआ, जो कि सिर्फ जुआ खेलता रहता है। और चौथा होता है नशेड़ी, जो कि नशा करता रहता है। तो इसी तरह से अजीबो गरीब नाम थे इन सभी के। और उनमें से एक बाना भी था और वो सभी अपने एक साथ पावर का यूज करते हुए जुनफी को एक खास तरह के फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर देते, जो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। ये फॉर्मेशन ऐसा होता है जो कि किसी भी बंदे को आसानी से ट्रैप करके रख सकता है और उसके अंदर से आसानी से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जुनफी जो होता है वो कहता है ये फॉर्मेशन बहुत ही अजीब सा है। वो काफी ज्यादा कोशिश भी करता है लेकिन उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। तो जुनफी जो होता है वो यहाँ पे कहने लग जाता है देखो मुझे ना सिर्फ इतना जानना है कि तुम लोगों को यहाँ पर भेजा किसने और मुझे इतना बेरहमी से मारना चाहता है। तो उन 6 में से एक लड़की भी हो। वो यहाँ पर आने के बाद जुनफी से कहने लग जाती है हाय हैंडसम, इतना पूछ कर तुम्हें क्या मिले, तुम सवाल मत करो और तुम मुझे घूरने दो। कितने प्यारे हो और तुम्हें मारकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। कितने प्यारे हो, तुम्हारे ऊपर तो मेरा दिल आ चुका है। और जो वहाँ पे सूटा फूकने वाला बंदा था वो वहाँ पे खांसना शुरू कर देता है। अरे अरे जल्दी मारो इस जुनफी को, लगता है उसके मरने से पहले मैं ही बीमार हो जाऊंगा। देखो एनी टाइम मुझे खांसी होती रहती है। तो उसके बाकी दोस्त कहते हैं फिक्र मत कर ब्रो, तेरे मरने से पहले जुनफी मर जाएगा। तो ये सुनकर जुनफी उन सभी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है यार तुम लोग क्या बेवकूफ किस्म के बंदे हो। देखो तुम लोगों को शर्त लगानी है, तुम मुझसे लगाओ शर्त। मैं यहाँ पर शर्त लगाता हूँ मेरे मरने से पहले, मेरा एक बाल तक बागा करने से पहले ये जो सट्टा फूकने वाला बंदा है ये मर जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो क्या शर्त लगाना चाहते हो मुझसे। ये सुनकर बाकी जो 5 बंदे थे वो कहने लग जाते तेरी हिम्मत कैसे जो तुमने स्मोकर के बारे में ऐसा कहा, ये बचने वाला नहीं, हम तेरी जान ले लेंगे। तो वो लोग तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते जुनफी को मारने की कोशिश करते लेकिन वो लोग उसको मार क्या पाते कि उससे पहले वहाँ पे जो क्रोकोडाइल वो यहाँ पर आकर पहुँच जाता है, जो कि उसी फ्लावर का गार्डियन है। और जब इसने वहाँ से फ्लावर निकाला तो बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ। तो इस वजह से वो यहाँ पे आया हुआ था वही फ्लावर लेने के लिए। वो इतना ज्यादा भयंकर होता है कि उसकी दहाड़ सुन सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा भयंकर है। वो स्मोकर के ऊपर चढ़ते हुए उसको मारकर खत्म कर देता है। जैसा कि जुनफी ने कहा था कि वो पहले मरे। तो क्रोकोडाइल यहाँ पर आने के बाद जुनफी के पास जो फ्लावर वो उसी के पीछे आता है और उसी के पीछे आते आते और जो वहाँ पे फॉर्मेशन ट्रैप का लगा हुआ था वो उसको एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉर्मेशन तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिस वजह से जुनफी यहाँ पे आजाद हो जाता है। तो इसके बाद बाकी जितने भी बदमाश वाले लोग थे वो यहाँ से भाग जाते, वरना वो क्रोकोडाइल उनको भी मार देगा। क्रोकोडाइल जुनफी को मारते वो
फ्लावर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जुनफी के पास ये सबसे बेस्ट मौका। तो जब वो फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकला तो वो सीधा वहाँ से भागने की कोशिश करता कि मैं यहाँ से भाग लेता, शुक्रिया क्रोकोडाइल दो कि तुमने यहाँ पे मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर से बचा लिया। तो जैसे वो वहाँ से भाग रहा, वो जो बदमाश लोग वो यहाँ पे आने के बाद उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो किसी तरह से जुनफी को मारना चाहते थे, लेकिन जुनफी को मारना इतना आसान नहीं था। तो जुन के ग्रुप के 2 बंदों को जुनफी ने मार डाला, जिसमें से एक क्रोकोडाइल पैरों की वजह से मर गया और दूसरे को जुनफी ने अपने हाथों से मारा होता है। तो अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। अब ये देख कर 4 लोग कहने लग जाते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, हमारे ग्रुप के 2 बंदे मारे गए इसी जुनफी की वजह से, हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे, इसको काट के रखना है। तो इस वजह से वो लोग वापस अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो जुनफी के पीछे पड़ चुके थे। तो जिससे जुनफी की जान ली जा सके वो अपनी पावर का यूज करते हुए क्रोकोडाइल से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्रोकोडाइल तो एकदम पागल हो चुका था, वो किसी भी हालत में जुनफी से वो फ्लावर छीनना चाहता था कि तभी देखते देखते वहाँ पर बाकी के 4 लोग आकर पहुँच जाते हैं, जो कि जुनफी को मारने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे क्रोकोडाइल मुसीबत बन के खड़ा ही था कि तभी यहाँ पे बाकी के 4 लोग भी आ चुके थे उसको मारने के लिए। तो दोनों तरफ से जुनफी गिरा हुआ था, वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहा होता है ताकि वो फ्लावर को लेकर यहाँ से निकल सके। एक बार उसको थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो वो फ्लावर उस बीस्ट के ब्लड एसेंस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले, तो उसके बाद वो आसानी से दुश्मनों का मुकाबला कर सकेगा। तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो वहाँ पे कल्टीवेशन करे, ये लोग उसको छोड़े तब ना। और जुनफी वहाँ पे क्रोकोडाइल को भी मार और वो उसको मार मार कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोकोडाइल को कुछ नहीं होता, उल्टा वो हर बार के अटैक और भी ज्यादा बौखलाता जाता, नहीं मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। और वो 4 लोग जो पूरी तरीके से जुनफी के पीछे पड़ चुके थे। और वो जो लड़की जो जुनफी के पीछे पड़ी वो अपने एंजेला प्लस टेक्निक यूज करती, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और वो उस पावर का यूज करते हुए जुनफी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन जुनफी इस अटैक से बच जाता है। तो उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। तो जुनफी कहती तो इस फ्लावर की वजह से क्रोकोडाइल मेरे पीछे पड़ा है, तो इसलिए मुझे ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो फ्लावर की वजह से क्रोकोडाइल मेरे पीछे पड़ा है, तो इसीलिए वो फ्लावर उस लड़की को दे देता है, तुम्हें यही चाहिए, तुम इसको अपने पास रखो। तो वो लड़की देखकर खुश हो जाती है, अरे वाह इसने फ्लावर आसानी से मुझे दे दिया। लेकिन ये जुनफी की एक चाल थी। जैसे फ्लावर गया उस लड़की के पास, वो जो क्रोकोडाइल वो पड़ जाता है उस लड़की के पीछे और वो पागलों की तरह उस लड़की को मारने उसके पीछे पड़ चुका था। वो लड़की देखकर घबरा जाती है, ये तो मुझसे गलती हो गई। और बाकी सारे लोग उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक कि क्रोकोडाइल उसके ऊपर एक ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था, तो जिसकी वजह से उसके हाथ से फ्लावर गिर जाता है और जुनफी वो फ्लावर लेकर भाग चुका था। ऐसा लग रहा था उस लड़की का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। और बाकी के जितने भी लोग यहाँ पर बचे हुए थे वो सभी जुनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और जुनफी वहाँ से भागते फ्लावर को लेकर निकल चुका था, वो भागता ही जाता है, वो रुकता ही नहीं। अभी भी उसके पीछे 3 लोग पड़े हुए थे, लेकिन जैसे वो भाग रहा कि वहाँ पे जो सियाओ होता है वो जुनफी को देख लेता है और वो अपने मास्टर लिनलाओ से कहने लग जाता है, मास्टर जाइए ना, देखिए जुनफी वहाँ से भाग रहा है, जाइए उसको मारिए और वो फ्लावर छीन कर लाकर मुझे दीजिए। तो फिर लिनलाओ जो वो पहुँच जाता है जुनफी को मारने के लिए। अब यहाँ पर मुसीबत खत्म नहीं हुई कि और एक मुसीबत आकर पहुँच जाती है। बेचारा जुनफी चारों तरफ से फंस चुका था और अब यहाँ पे लिनलाओ जो वो जुनफी को मारने के लिए लगा हुआ था, तो उसको भी वही फ्लावर चाहिए। तो लिनलाओ कहता है, जुनफी तू अभी बॉडी रिफाइनमेंट 6 लेवल पे, तो तुझे क्या लगता है इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे यहाँ पर हरा दे? कभी नहीं। तो फिर मार मार कर जुनफी एक खाई के पास आकर पहुँच चुका था, जहाँ पे सारे के सारे दुश्मन जो होते वो उसके पीछे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे दोनों तरफ से रास्ता कैद हो चुका था, तो जुनफी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तब तक उसके ऊपर आकर एक अटैक लग जाता है, इस वजह से जुनफी सीधा खाई के नीचे जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ किंडू जो वो जब ये नजारा देखती है वो बिना कुछ सोचे समझे खाई के नीचे छलांग लगा चुकी थी ताकि जुनफी को बचाया जा सके। वो सीधा छलांग मारते हुए जुनफी के पास आती और उसका हाथ पकड़ और उसको गले लगा चुकी। और अगर जुनफी तुम्हें कुछ होगा ना तो साथ में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों मरेंगे या फिर हम दोनों बचेंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली। एकदम कमाल की एंट्री मार चुकी थी किंडू ने। तो इस तरह से दोनों खाई के नीचे जाकर गिर जाते हैं, तो जिस वजह से किसी को पता भी नहीं चलती आखिरकार ये लोग कहाँ गए, क्या ये लोग जिंदा या फिर मर गए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो अब जो 4 बंदे बचे हुए थे 6 घोस्ट के अंदर, वो लोग लिनलाओ और सियाओ से कहने लग जाते हैं, अबे तुम लोग कौन? हम लोग आ गए जुनफी के ऊपर अटैक करने के लिए, तो तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो? तुम लोगों की कौन सी दुश्मनी है उस जुनफी से? ना जाने किस किस से दुश्मनी पाल के रखा है। तो वो जो लड़की वो अभी भी बची होती, वो जाती है उसी सियाओ के पास और उससे कहने लग जाती है, देखो तुम भी जुनफी को मारना चाहते हो और मैं भी जुनफी को मारना चाहती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पर दोस्ती कर ले, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम मेरा साथ दोगे। एक नंबर की पागल लड़की थी, पर हमें तो पता ही सियाओ जो है वो तो छक्का
है वो सीधा उस लड़की से कहता है, अरे नहीं साइड हो जाओ, मुझे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और उसके ग्रुप के जो 3 बंदे वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे ये तो छक्का, भागो यहाँ, इस छक्के की शक्ल हमें नहीं देखना। और सब के सब वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती हो रही थी बेचारे सियाओ की। तो सियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मास्टर उसको शांत करवाते हुए कहता है, जंग मास्टर शांत हो जाइए, जाने दीजिए इन लोगों। तो इन लोगों की कोई औकात नहीं कि आपको कुछ कहे। तो सियाओ मास्टर से कहने लगता है, चलो चलो जाने तो इन लोगों को जाने दी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे वो दोनों चीज तो चाहिए जो कि जुनफी के पास, वो फ्लावर और वो जो प्रोफाउंड स्वॉर्ड है वो मुझे चाहिए। आप किसी तरह से मुझे वो दोनों चीज ला कर दो। तो मुझे किसी तरह से वो दोनों चीज चाहिए। तो मास्टर कहने लग जाता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसका प्लान पहले से बना कर रखा है। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना तो इस जंगल, तो वो तो यहाँ से बाहर जाएगा ही, लेकिन जैसे वो बाहर जा रहा होगा ना हम वहाँ का रास्ता बंद कर देंगे और जैसे वहाँ पे जुनफी आए हम उसकी जान ले लेंगे। तो सारा प्लान सेट है, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो दूसरी तरफ जुनफी जो होता है उसे काफी टाइम के बाद होश आया और जैसे वो होश में आता है तो वो एक ब्लॉसम वैली के अंदर मौजूद, क्योंकि खाई से नीचे गिरने के बाद ये दोनों जहाँ पर आकर गिरे। तो फिर किन्नू जो थी वो यहाँ पर उसका ख्याल रख रही थी और जैसे वो देखती है कि जुनफी को यहाँ पे होश आ चुका है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जुनफी तुम ठीक, तुम्हें यहाँ पर वापस से ठीक देख, मैंने फाइनली कोशिश करके तुम्हें बचा लिया। तो अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आई हो तो न जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं। तो आसपास जितने हब्स वगैरह उन सभी के अंदर से वो पावर को निचोड़ती है और जुनफी को देती है, लो इसको पी, तुम्हारा हेल्प करेगी रिकवर करने। तो फिर जुनफी कहने लग जाता है, तुम सही कह रही हो, मुझे ना अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बना सकूं, क्योंकि वो लोग अभी शांत नहीं बैठे होंगे, वापस से कुछ न कुछ हरकत करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि मेरी जान ली जा सके। तो इसके लिए जहाँ पे मुझे कुछ करना पड़े। तो जिस पर किंगलू कहने लग जाती है, देखो तुम ऐसा मत करो, ये करना तुम्हारे लिए बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, तो इससे तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। एक बार मैंने तुम्हें यहाँ पर बचा लिया, तो अगली बार मैं थोड़ी ना गारंटी ले सकती हूँ कि मैं उस बार तुम्हें बचाने के लिए पहुँच जाऊंगी। अगर तुम्हें यहाँ एक खतरा उठाते हुए कुछ हो गया ना तो मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगी। तो तुम्हें पता है तुम्हारी मुझे कितनी फिक्र रहती है, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो आखिरकार तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हो। तो ये सुनकर जुनफी कहने लग जाता है, माफ करना मुझसे गलती हो गई, हाँ जानता हूँ कि उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपनी सेफ्टी पे, तो इस वजह से उन लोगों ने मुझे खाई से बाहर फेंक दी, लेकिन वादा करता हूँ अगली बार से मैं खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा ताकि इस तरह से मुझे चोट ना लगे। मुझे तुम्हारी फिक्र, तो इसलिए मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो यहाँ पे किंगलू को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही वो यहाँ पर अपने प्यार का इजहार कर सके। तो वो अपने मन में कह रहा होता है, यार मैंने अपने पिछली लाइफ के अंदर इतनी ज्यादा जिंदगी गुजारी, कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बना, लेकिन कभी लड़की को पटाने का तजुर्बा तो सीखा ही नहीं मैंने, जिंदगी ऐसे बेकार में निकाल दी मैंने। तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी कहने से पहले मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है कि मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ कि तभी आसपास ढेर सारे जुगनू आ जाते हैं, जो कि रात के टाइम जुगनू बाहर निकलते ही है और बाहर निकलने के बाद जो पूरा का पूरा हब्स गार्डन होता है उसको पूरा रोशन कर दिया। क्या ही खूबसूरत नजारा हो। तो ये नजारा देखने के बाद जुनफी जो होता है वो किल्लू से कहता है, देखो कितना प्यारा नजारा है, चलो इस नजारे को अच्छे से देखते हैं और इस नजारे को अच्छे से महसूस करेंगे। वो किल्लू का हाथ पकड़ता है और उसको घसीटते वहाँ से ले जाने लग गया कि चलो पूरा के पूरे गार्डन का सैर करेंगे। तो ये देखकर किल्लू भी शर्मा जाती है और वो जुनफी के पीछे जाने लग जाती है। तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश, तो इतना ज्यादा दोनों को अच्छा लग रहा है तो जिसके बारे में वो दोनों बता भी नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छा सीन जहाँ पे जुनफी काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन तब भी वो किल्लू को नहीं कह पाता कि वो उसे पसंद करता, बस वो उसको चारों तरफ घुमाया जा रहा था। तो वो दोनों यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। तो काफी देर तक आसपास घूमने के बाद जब वो लोग घूमकर थक जाते हैं तो किंगलू कहने लग जाती है, देख रहे ये नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा जो तुमने मुझे यहाँ पर घुमाया। तो जुनफी जो हो वो थोड़ी बहुत हिम्मत करता है और वो उसे कहने लग जाता है, मैं नहीं जानता कि फ्यूचर क्या हो, कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं यहाँ से इस चीज का वादा करता हूँ कि जिंदगी का जितना भी लम्हा मेरे पास होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे करीब रहूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे अंदर सांस चलती रहेगी। तो वो फाइनली जाकर अपने प्यार का इजहार कर रहा था किंगलू से। तो किंगलू जो होती वो यहाँ पर बिल्कुल हैरान रह चुकी थी, वो तो कब से सोच रही थी जुनफी के मुँह से ये बातें सुनने के लिए। तो वो फाइनली उसने उसे कह दी, वो एकदम शर्मा जाती और वो काफी ज्यादा खुश होती और वो अपनी खुशी बयान नहीं कर पाती, मानो कि उसको सारी चीजें मिल गई जिसकी उसने कभी तमन्ना की थी और दोनों फिर से एक
दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों इस पल को जी भर के जीना चाहते हैं। तो इसके बाद जुनफी जो होता है वो एक फर्नेस को गर्म करता है और सबसे पहले उसने जिस बीस्ट को मारा उसका जो ब्लड एसेंस था उसको डालता है। तो उसी के साथ साथ वो उस फ्लावर को भी डालता है और दोनों को यहाँ पर गर्म करते हुए एक काढ़ा बना रहा जिसके अंदर खुद जाकर वो नहाएगा और खुद को उसके अंदर रिफाइन करने की कोशिश करेगा जिससे उसकी पावर इंक्रीज हो। यही चीज तो वो तब से करना चाह रहा था। उसको करने के लिए वो इस जंगल के अंदर आया था अपनी जान को खतरे में डालते हुए। तो किंगलू जो वो थोड़ी सी घबराई हुई थी इस चीज को देखकर ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टेप। तो वो उससे कहती अगर तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना है तो क्या कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है जो कि थोड़ा सा आसान हो। तुम आग में तपते फर्नेस के अंदर जा खुद को रिफाइन करो और सोच कर मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है। तो फिर जुनफी कहता है तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो। तो अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे इन छोटी मोटी तकलीफों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे इससे भी खतरनाक चीजें करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरी जान मुझे जाने। तो ये सुनकर किंगलू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको घसीट कर एक थप्पड़ मार देती है। तो थप्पड़ खाते साथ वो जो जुनफी हो वो सीधा सीधा फर्नेस के अंदर जाके गिरा। तो फिर किंगलू से कहने लग जाती है जुनफी तुम ठीक तो हो ना, मुझसे गलती हो, मैंने थोड़ा गलत तरीके से तुम्हें फर्नेस के अंदर डाल दी, तुम सही तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो फिर जुनफी कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम मेरी फिक्र मत कर, थोड़ा सा साइड हो जाओ क्योंकि ये फर्नेस बहुत ही ज्यादा गर्म है और मैंने जो यहाँ पर काढ़ा बनाया इसको कहते हैं हेवनली ब्लड मेंटिंग मंत्र। तो जुनफी किंगलू से कहने लग जाता है देखो आसपास की जो चीजें उस पर थोड़ा नजर रख। तो मैं नहीं चाहती कोई दुश्मन यहाँ पर आया क्योंकि मैं अभी जो कल्टीवेशन कर रहा हूँ उसको कोई डिस्टर्ब कर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आया ना तो सारी की सारी मैं बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। तो फिर किंगलू कहती है मैं हूँ ना यहाँ पर, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ पर कोई भी आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ जाऊँ और जूई जो हो वो उसी जंगल के अंदर घूम रहे। तो वो लोग कह रहे हम कब जुनफी को ढूंढ रहे, जुनफी हमें मिल क्यों नहीं रहा, वो कहाँ चला गया, लाने चला गया, हमें तो समझ में नहीं आया। पूरा का पूरा जंगल छान मार लिया लेकिन हमें उसका पता नहीं मिल रहा कि तभी वहाँ 6 में से वो 2 बंदे आ जाते जिसमें एक लंबू एक पौना। तो वो यहाँ पर जब जाओ और यूई को देखते तो वो कहने लग जाते अरे ये तो जुनफी के साथी लोग हैं, चलो चलो जिनको ही पकड़ते इनकी धुलाई करते, जुनफी का थोड़ा बहुत गुस्सा इनके ऊपर उतारेंगे। तो ये लोग जा चुके जाओ और जूई के ऊपर अटैक करने के। जैसे ही जूई के ऊपर अटैक करने वाले थे ये बीच में जाओ आ जाता है और जूई को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको बचा तो नहीं पाता, उसको उल्टा खुद ही अटैक खाना पड़ता है खुद के ऊपर। जूई को बचाते हुए खुद के ऊपर अटैक खा चुका था जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो यहाँ पर एकदम हैरान रह चुका। तो जूई भी हैरान रह जाती कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, ये हमें मारने के लिए क्यों आए हैं, हम लोग तो यहाँ पे इन लोगों को जानते भी नहीं। तो वो लोग कहने लग जाते हैं देखो तुम लोग बताओ कि आखिर तुम लोग हो कौन, तुम लोग हमें क्यों मारना चाहते हो। वो लोग यहाँ पर कुछ बताते तो बल्कि उल्टा लंबू जो वो जाओ का गला दबाने लग जाता और बोरा जो होता है वो सीधा जूई की तरफ बढ़ चुका था ताकि जूई की जान ले सके और वो दोनों यहाँ पर बिल्कुल मरने वाले। लेकिन जैसे वो लोग मर क्या पाते कि उससे पहले ये जुइया आकर पहुँच जाती, वही चीज फैमिली के लोगों को बात करते हुए सुना कि वो लोग यहाँ पर जुनफी को मारना चाहते। तो अब जूई जाओ और जूई जो वो तीनों को तीनों तैयार हो चुके उस लंबू और बोने से फाइट करने के लिए। तो वहीं पे किंगलू जो वो हब्स का लिख बाहर निकाल रही और जुनफी जो फर्नेस के अंदर बैठा हुआ वो उसके अंदर डाल रही ताकि थोड़ा और हेल्प मिल जाए जुनफी को, वो अपनी पावर और भी अच्छी तरीके से बढ़ा पाएगा। तो काफी ज्यादा टाइम हो गया जहाँ पे जुनफी अभी तक उसको अपनी पावर को इंक्रीज कर लेना चाहिए था और उसका स्टेप पूरा नहीं हुआ कि तभी वहाँ वो लड़की और एल्डर आकर पहुँच जाता है। तो जिनको पता चल चुका जुनफी यहाँ पर छुप के बैठा हुआ है तो वो यहाँ पर आते साथ जुनफी का जो फर्नेस होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है ताकि उसका जो कल्टीवेशन प्रोसेस रेलम है उसको रोक दे। तो ये होते साथ किंगलू जो होती वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करती और उनको रोकने की कोशिश करती कि मैं तुम्हें यहाँ जुनफी का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगी। तो ये देख वो दोनों जो थे वो कहने लग जाते हैं अच्छा तो ऐसी बात, तो हम देखते हैं तुम हमारा क्या ही उखाड़ पाती, तुम साइड हो जाओ यही बेहतर। देखो तुम अपने कपड़े उतार, फर्नेस के अंदर गए तो लगता है तुम अपने कपड़े उतार मेरे लिए इंतजार कर रहे थे कि कब मैं तुम्हें इस हालत में देख, अब मैं तुम्हें देखूंगी जी भर, क्या है डर की लड़की है। लेकिन किंगलू कहने लग जाती अपने जुबान को लगाम, तुम लोग कोई भी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन जुनफी का एक बाल तक बाका नहीं करने दूंगी, मैं यहाँ पर ढाल बन के खड़ी रहूंगी। तो जिसको हिम्मत वो आकर जुनफी को हाथ लगा के दिखा। तो ये सुनते साथ वो दोनों के दोनों किंगलू के पास आते और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। किंगलू अपने पावर का यूज करते हुए उनके साथ फाइट करने की कोशिश तो करती लेकिन वो बेचारी अकेली और ये दोनों जो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे। तो ये लोग एक नंबर के गुंडे, तो किस तरह से लोगों को मारना ये उनको बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग मार मार किंगलू की हालत खराब कर चुके थे। लेकिन फिर भी किंगलू हारने वाली नहीं थी, वो यहाँ पर हिम्मत करके खड़ी होती और जहाँ पर सभी को मारने
मारने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती और अगर जहाँ पर उसे 1-2 अटैक और लगा तो पक्का यहाँ पर किंगलू मारी जाएगी या फिर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगी। तो इसी मौके का फायदा उठाते वो जो मास्टर होता है एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मार देता है उसी किंगलू के। लेकिन ये अटैक किंगलू को जाके लग पाता कि उससे पहले वो जो फर्नेस होता है वो वहाँ पे फटता। ऐसा धमाका हुआ था उस फर्नेस के अंदर तो जिसका कोई हिसाब नहीं। तो धमाके के साथ बाहर निकल कर आया हुआ जुनफी ऐसा लग रहा था कि वो जो कल्टीवेशन कर रहा वो उसको कंप्लीट कर लिया। वो बाहर निकल कर आया होता है और उसने अपने गोद में उठा कर रखा किंगलू को, उसने उसको बचा ली। बहुत ही भयंकर अटैक लगने से बहुत ही कमाल का सीन होता है। वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो किंगलू से कहने लग जाता है तुम ठीक तो हो ना। तो किंगलू यहाँ पर बिल्कुल ठीक होती, वो तो ठीक, लेकिन उसके ऊपर जो अटैक हुआ जिसे जुनफी जो देखकर जुनफी एकदम बौखलाया हुआ था और उसके अंदर से ऐसी रेड फायर बाहर निकल कर आ रही जिसका कोई हिसाब नहीं और उसके शरीर के ऊपर टैटू बन चुके और वो एकदम रेड फायर को दर्शा रहे थे और वो जो फ्लेम के निशान होते हैं उससे बना हुआ था और सारे फ्लेम रेड फायर से बने होते हैं। जुनफी बहुत ही कमाल का लग रहा। तो फिर जुनफी कहता जिसने मेरी बंदी जो कि किंगलू उसके ऊपर आंख उठाने की कोशिश मैं उसका नामो निशान दुनिया से मिटा दूंगा। तो तुम लोगों ने यहाँ किंगलू के ऊपर आंख नहीं उठा बल्कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूँ जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो वो दोनों के दोनों यहाँ पे जुनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आते लेकिन वो लोग कितना भी अटैक क्यों न कर जुनफी के ऊपर उस अटैक का असर ही नहीं हो रहा। मानो कल्टीवेशन करने के जुनफी की जो पावर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है और उसका जो शरीर वो काफी ज्यादा मजबूत बन चुका है और जुनफी का जो शरीर उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ऐसा लोहा और ऐसा पत्थर जैसा बन चुका कि उसके ऊपर किसी भी हथियार का असर नहीं होता। तो ये देखकर वो दोनों के दोनों लोग जो वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से भाग तो हमें मार डाले, हम इसका मुकाबला यहाँ पे नहीं कर सकते। वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जुनफी कहता अरे तुम इतनी जल्दी भाग रहे, अभी तो हमने अपने ढंग से पावर नमूना भी नहीं दिखाया। वो तुरंत ही यहाँ पर टेलीपोर्ट करते उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता और जो उसकी डीमन निडल उसको बाहर निकाल लेता और उसको बाहर निकालने के ऐसा ब्रूटल अटैक देकर मारता कि एक ही अटैक के अंदर दोनों के दोनों जो वो अपनी जान गंवा चुके थे और जुनफी ने एक पल के अंदर दोनों को जान से मारकर खत्म कर दिया। तो इसके बाद जुनफी जो होता है वो तुरंत ही आकर पहुँचता है किंगलू के पास और उसे कहने लग जाता है किंगलू तुम ठीक तो हो ना। तो किंगलू उल्टा उसे कहती तुम मेरी फिक्र छोड़, तुम अपना बता, क्या तुम ठीक हो, या तुम जो कल्टीवेशन कर रहे उसको कंप्लीट किया, सब कुछ ठीक तो है। तो फिर जुनफी कहता हाँ मैं ठीक तो, लेकिन कल्टीवेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपनी बहुत ही ज्यादा पावर इंक्रीज किया और मेरी जो बॉडी है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है तो जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता और किसी चीज का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पहले 2 में जो 6 घोस्ट उसमें से 2 मर चुके हैं और 2 को मैंने अभी भी यहाँ पर मार के 2 अभी भी बचे हुए हैं। तो अब बारी है उन दोनों को मारने की। तो अब लंबे और बौने को मारने की वहाँ से निकल चुका क्योंकि उसके दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे जुई और जाओ और जुई जो वो तीनों वहाँ अपनी जान बचाने की कोशिश करते। वो तीनों उन दोनों से फाइट तो कर रहे लेकिन ढंग से फाइट नहीं कर पाते तो उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। तो उन दोनों ने उन तीनों को बहुत मारा होता। तो बौना जो होता है वो कहने लग जाता है ये जो लड़की इसको जान से मत मार और उस लड़के को ऐसा मार कि उसकी लाश ना मिले कि लड़कियों को छोड़ हम उसको अपने लीडर के पास ले जाएंगे। वो बहुत ही ज्यादा खुश और हमें बहुत ही ज्यादा इनाम दे, इस लड़कियों को पास बहुत ही मजे करेंगे। और जैसे ये जुनफी के दोस्तों के ऊपर अटैक करने वाले थे तभी वहाँ पर जुनफी आकर पहुंचा जिसने आते साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू कर। काफी कमाल की एंट्री मारते हुए जुनफी यहाँ पे आया हुआ था। तो उसे देखकर वो लोग कहने लग जाते हैं अरे ये तो जुनफी, चलो पहले इसको ही मार। तो वो लोग अपना वेपन ले जुनफी को मारने के लिए तो आते लेकिन जहाँ पर उनके वेपन का कोई असर नहीं होता जुनफी के शरीर के ऊपर, उसकी शरीर ऐसी हो चुकी थी कि उसके ऊपर कोई असर होगा ही नहीं। तो ये देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान रह चुके थे कि इसको क्या हो। अभी थोड़ी टाइम पे ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और अब इसने यहाँ पर क्या कर लिया। तो वो उन दोनों बदमाशों को छोड़ पहले अपने दोस्तों के पास जाता जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। क्या तुम लोग ठीक तो हो, हमें कुछ तो हुआ तो नहीं। तो उसके दोस्त कहते हम लोग ठीक नहीं होते अगर तुम सही टाइम पे नहीं आए होते। तो जुनफी जो वो जुई शुक्रिया करता कि आपने सही टाइम पे आकर मदद की, सारी चीजों की जानकारी तभी हम यहाँ पर पहले से तैयार है, वरना आज हम यहाँ मारे जा क्योंकि हम जानते हमारा जो ये क्लास इससे आपकी बातचीत अच्छी नहीं चलती और हमने आपको गलत समझा तो इसी वजह से आपको मना कर दिया गया था कि आप हमारे ही क्लान के नहीं आ सकते। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि हम लोग जो यहाँ पर सोच रहे थे आपके बारे में वो सब गलत और मैं अब यहाँ आपका स्वागत कर अपने ही क्लान में आप वापस आ जाए। और ये सुनकर जुई वो काफी ज्यादा खुश हो जाती। तो लिनला और उसके मास्टर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो लिनला जुनफी को देखकर कहने लग जाता है मानना पड़ेगा ये बंदा मामूली नहीं है, इस
इतने कम टाइम के अंदर इसने अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया तो जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। इतनी खतरनाक टेक्निक को कल्टीवेट कर इसने अपनी बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल बना लिया है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इतनी ताकत कि मैं इसको जान से मार सकता हूँ। ये तो मेरा ही शिकार। तो सियाओ कहने लग जाता, मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने अपने प्लान थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आया हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ जुनफी को नहीं मारना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा जून क्लान जो उसे इस सिटी के अंदर से बाहर निकाल दे। क्लान का नामो निशान नहीं होना चाहिए इस सिटी के अंदर। क्या आप ये कर सकते? तो लिन लाओ कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर ई क्लान का गेम बजा के रहूँ। तो जो सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।